है कि तुम्हारे पास है ना, इसमें इंडिकेटेड वेरिएबल, एक वेरिएबल इंडिकेट कर देगा कि x3 x पावर 1/2 y कर सकता है, जो भी इसने इक्वेशन में यूज़ करेगा। यहाँ पे x की है तो इस तरह, तो मुझे जैसे x3 किया हुआ है, कहेगा कि ये टर्म इन्वॉल्विंग x3 इन ये जो टर्म है वो कौन सी टर्म है जिसके अंदर x की पावर 3 होगी। उधर क्या कहता था पहले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चंस के अंदर वो कहता था कि इंडिपेंडेंट टर्म जिसके अंदर x की पावर 0 होगी। तो यहाँ पे कहता है टर्म, वो टर्म फाइंड करो जिसमें x की पावर 3 होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन, जस्ट थोड़ा सा चेंज है, टर्मिनोलॉजी चेंज है। तो जस्ट तुम लिखोगे फॉर द टर्म इन्वॉल्विंग x3 r इज़ n, पता है हमें सब कुछ पता है, पहले बता रहा हूँ कि जस्ट r के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, वही वाला फार्मूला लगाओगी n माइनस r r। अब पहली टर्म में देखो कि x की पावर कितनी है, पहली टर्म में x की पावर 1 है तो 1 लिख दोगी। दूसरी टर्म में x की पावर कितनी है, x है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या 0 लिख दोगी। तो ये टर्म हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और इधर इज इक्वल्स टू के बाद पहले 0 लिखते थे, अब यहाँ 0 नहीं लिखोगी क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 मांगा है, उसमें कहा था इंडिपेंडेंट। अब x की पावर 3 मांगा है तो यहाँ पे वो जो चीज़ मांगी है उसकी पावर लिखोगी, तो यहाँ पे 3 मांगा है। तो अब तुम्हारे पास n माइनस आर, 1 को तो हटा दो, n माइनस आर बराबर है 3 के, तो n माइनस आर बराबर है 3 के। n की पावर देख लो, इधर 7 है, 7 माइनस आर 3 के बराबर है, तो इसको इधर ले आओ, r को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। r हमारे पास 4 हो गया, r आ गया, n पता है, a पता है, b पता है, r आ गया, फार्मूले में डालो, जस्ट इस तरह सॉल्व करो। अब इधर देखो, यहाँ पे ये x के ऊपर पावर इवन है तो ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस साइन मैं नहीं लिखूँगा, जस्ट x के ऊपर पावर 3 आ जाएगी। और देखो x की पावर 3 आ गई, और सॉल्व करेंगे तो आखिर तक x के ऊपर पावर 3 रहेगी। और उसने मांगा क्या था, टर्म इन्वॉल्विंग x के ऊपर पावर 3, तो x के ऊपर पावर 3 है मेरे पास। और यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करना तो मैंने सिखा दिया बहुत दफ़ा, अब अभी भी दिखा देता हूँ। 7c2 है, 4 है, 7c4 35 लिख दोगी, बाकी सॉल्व करोगी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिख दो। अब ये ऐसे आपस में कैंसिल भी हो सकता है, 16 1 ज़ा 16 2 ज़ा, तो 35 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा ये। इसका दूसरा पार्ट ट्राई करना है खुद, ठीक है, फर्स्ट मैंने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ ही मिलता जुलता है, उसमें कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ इंडिकेटेड वेरिएबल। इसके अंदर क्या मांगा था, इसमें टर्म मांगी थी, उसमें जस्ट वही चीज़ है, टर्म की इसको ज़रूरत ही नहीं है, इसमें जस्ट कोफिशिएंट मांगा है। अब कोफिशिएंट क्या है, देखो ये ऐसे पूरी टर्म दी हुई है, इसके अंदर समझो क्या है, ये जो ये चीज़ होती है ये तुम्हारे पास कोफिशिएंट होता है, जो तुम्हारे पास ये कांस्टेंट जैसी वैल्यू है, और जो तुम्हारे पास ये रह जाती है ये वेरिएबल होता है। तो उसने जस्ट कांस्टेंट मांगा है, कोफिशिएंट मांगा है उसका, ठीक है, ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ये चीज़। तो इसको किस तरह करेंगे, वही उसी तरीके से, r के लिए n माइनस आर, r लिखोगी। अब इधर आ जाओ, इसमें पावर r की n की कितनी है, पहले में तो 1 लिख दोगी, फिर दूसरे में n के ऊपर पावर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दोगी, और किसके बराबर, जो चीज़ मांगी है, मांगी क्या, कोफिशिएंट ऑफ y माइनस टू यहाँ पे लिख दोगी, मल्टीप्लाई कर दो, n आ जाएगा, ये r आ जाएगा, 2r आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, 3r आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ ताकि r पॉजिटिव हो जाए, मैंने उल्टे की जगह सिंपल लिख दिया। तो 3r बराबर हो गया तुम्हारे पास 12 के, 3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड नीचे आ जाएगा, तो r की पावर 4 आ जाएगी। x पता है, x ये रहा, a ये रहा, b ये रहा, n ये रहा, a ये रहा, x ये रहा, x क्यों लिख दिया मैंने, n ये रहा, a ये रहा, b ये रहा, r 4 है, सब कुछ आ गया। फार्मूले में डालेंगे, सिंप्लीफाई इस तरह सॉल्व करेंगे। b के ऊपर पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो 12 हो जाएगी, 4 3 से 12। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, इसको कैलकुलेटर से करोगी 210 आ जाएगा, y 6 आ जाएगा, y 8 आ जाएगा। अब देखो, अगर पावर देखो एक के नीचे दूसरी पावर है और सेम वेरिएबल, तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो y माइनस करेगा 6 से 8, y 2 आ जाएगा, b 12 हो जाएगा। अब इसने कोफिशिएंट मांगा है, इधर देखो तुम्हारे पास वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल तुम्हारे पास सिर्फ y है, ये जो b है ये भी अभी तुम्हारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा होगा ना, y के अलावा जितनी चीज़ें होंगी ये पूरे के पूरे तुम्हारे पास कोफिशिएंट है। तो इधर तुम लिखोगे सो द कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 2 का जो कोफिशिएंट है वो तुम्हारे पास है ये, y माइनस 2 के अलावा बाकी जितनी चीज़ें कोफिशिएंट है तुम्हारे पास इस इक्वेशन का।